हेलो एस्पायरेंट्स, पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो बीपीएससी द्वारा जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई गई है, तो 24 अगस्त को जो दूसरे शिफ्ट में एग्जाम हुई थी उसके प्रश्न और उत्तर को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए देखते हैं क्या है इसके आंसर्स। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एग्जाम से रिलेटेड आंसर कीज उपलब्ध होंगे और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10। ठीक है, 10% जो है सो देना होगा। सेकेंड प्रश्न देख लेते हैं, मैं उत्तर बताते जाऊंगा और आप लोग अपने प्रश्न मैच करते जाएंगे उत्तरों को। एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यानी कि C919 यात्री विमान बनाया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना यानी कि चीन। थर्ड क्वेश्चन है कि कृतिराज सिंह किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारोत्तोलन से। चौथा प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तो ये अपने बिहार का सिवान जिला हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। पांचवा प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीट। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। सातवां प्रश्न है कि अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेरूशलम। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। 9वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, G20। देख लेते हैं 10वां नंबर प्रश्न कि क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 11वां नंबर कि कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला। 12वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार में 1781 के विद्रोह में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त एक में से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 13वां नंबर कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। उसके बाद हम देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न कि भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1272। 15वां नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमित क्षत्रिय। 17वां प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो 17 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरी कृषि का स्थानीय नाम है। तो 18 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 19वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 19वां नंबर प्रश्न है कि अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान का क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलोका। 20वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं जो कि 21 नंबर होगा, यह है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। 22 नंबर देख लेते हैं कि शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। 23वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि जीटी त्रिवात्रा के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। 24वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम क्या हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमन, साली और अगहनी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 25 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उसके बाद हम देख लेते हैं 26 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है। तो अगर इसके सही उत्तर को हम देखें 26 नंबर का, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक।
इसके बाद हम 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमायूं हिमालय। 28वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए 28 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 29वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो ये प्रश्न जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1929। 30वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 31वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? ये बीपीएससी के प्रीवियस एग्जाम में भी पूछे गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरठ षड्यंत्र मामला। 32वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि पूना पैक्ट का क्या उद्देश्य था? पूना पैक्ट जो था इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो था दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 33वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। 34वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालिंकीकर दत्त। 35वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पट्टाभी सीतारामैया। 36वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो 36 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी और उन्होंने ही मूक नायक का प्रकाशन भी किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 37वां नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट सही आंसर हो जाएगा। 38वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अश्विनी कुमार दत्त। 39वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि चंपारण नीला आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 40वां नंबर प्रश्न है कि किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये डेट जो था वो 11 अगस्त का था, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसके बाद हम 41वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 42वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जाता है? तो 42 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी साक्षरता एवं शिक्षा विकास, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास, संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना, ये तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2004। इसके बाद हम 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य की प्रकृति का प्राकृतिक समाज था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। 45वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है? तो याद रखना है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीन जैक्स रूसो। 46वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित आंदोलन में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। 47वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? तो अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखना, देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना। तो आप देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो याद रखना है ये लिखा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम कब मिलाया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1801। इसके बाद हम 50वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटल बिहारी वाजपेयी। फिर देख लेते हैं 51वां नंबर प्रश्न कि श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1948 हो जाएगा। फिर देख लेते हैं अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसे आप लोग अंत्योदय योजना से कंफ्यूज नहीं होंगे, ये अन्नपूर्णा योजना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हों, इनके लिए ये मेनली योजना स्टार्ट की गई थी। 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मिलान करना है इसमें, आप देख लीजिए, नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन ये किससे हो जाएगा? ये आप चंपारण से मिला दो, यानी कि ए का 2 देख लेते हैं कहाँ पे है ए का 2। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है केवल इसी में ए का 2 दिया गया है, तो यहीं से ये मैच कर जाता है, यानी ए का 2 हो जाएगा। खेतीहर सत्याग्रह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका खेरा से, सॉरी खेतीहर वाला हो जाएगा
खेरा से, और कपास मिल वाला हो जाएगा अहमदाबाद से, और असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए जो आंदोलन ये हो जाएगा चौरी चौरा से, यानी कि 2314। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि यह विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। इसके बाद हम 55वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि मैच करना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो देखिए, खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिकरण की कमी, इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी, इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी, इसका सही आंसर राजस्थान। और खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के साधनों की कमी, ये हो जाएगा लद्दाख। यानी कि सभी के सामने जो दिए गए हैं ये एकदम सही है, यानी 1 2 3 4। तो आप देख लीजिए कहाँ पे है 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांतों में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश। 57वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 58वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। तो इसका भी जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 59वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किसने दिया था। तो 59 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिंडमैन ने दिया था। भारत का उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, तो ये केरल और कर्नाटक दोनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 61 नंबर देख लेते हैं कि भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धान का खेत। 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्यमंडल का। 63 नंबर देख लेते हैं कि क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैव आवर्धन। 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क तारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइकेन। 65 नंबर देख लेते हैं कि रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्द्रभूमि से। 66 नंबर देख लेते हैं कि इथाई थाई रोग किसके कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम। 67 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य यानी इन सीटू संरक्षण के अधिक शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वनस्पति उद्यान। उसके बाद हम लोग 68 नंबर देख लेते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में वाय आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडम द्वारा। 69 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि SO2 प्रदूषण सूचित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाइकेन। 70 नंबर देख लेते हैं कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि इसका सही आंसर जो है वो गोवा होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 71 नंबर देख लेते हैं कि IUCN का मुख्यालय कहाँ है। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10%। यही लिंडमैन वाला कॉन्सेप्ट है। 73 नंबर प्रश्न देख लीजिए। यहाँ से देखिए मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न शुरू हो रहे हैं, तो मैं सीधा क्वेश्चन नंबर बोलूंगा और उसका आंसर बताते जाऊंगा और आप लोग मैच करते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 73 नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। इसके बाद हम 74 नंबर देख लेते हैं। ये श्रृंखला वाला जो प्रश्न है इसमें गलत संख्या को चुनना था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100। 75 नंबर प्रश्न देख लीजिए आप। 75 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 76 नंबर देख लेते हैं। 76 का जो आंसर हो जाएगा इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसके बाद हम देख लेते हैं 77 नंबर पर। 77 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे और ई। 78 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ये आकृति में कितने त्रिकोण हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13। उसके बाद हम लोग 79 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 79 नंबर प्रश्न जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम। इसके बाद हम 80 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 80 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 80 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 872। इसके बाद हम लोग 81 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 81 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। 82 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 82 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। इसके बाद हम लोग 83 नंबर देख लेते हैं। 83 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 83 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी AMZXVS, ये हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 84 नंबर। 84 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 85 नंबर देख लीजिए। 85 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 16 31 0 1 3 6, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 86 क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 1 3, ये हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 87 नंबर देख लेते हैं। 87 नंबर जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसके बाद हम लोग 88 नंबर देख लेते हैं। 88 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 89 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 89 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3400 और 2200।
ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 90 नंबर प्रश्न। 90 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 160। उसके बाद हम लोग 91 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 91 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद हम देख लेते हैं 92 नंबर प्रश्न। जो 92 नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। 93 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 93 नंबर जो प्रश्न है ये ट्रेन वाला जो प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 94 नंबर प्रश्न। 94 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/3। इसके बाद हम लोग 95 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 95 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा 39/72 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम लोग 96 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 96 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 380। इसके बाद हम लोग 97 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 97 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -2/6 एंड 2/6 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 98 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 99 नंबर जो प्रश्न है, नीलू 1 रुपये में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है और उन्हें 3 रुपये में 5 नींबू की दर से बेचती है, तो उसका लाभ क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18%। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 100 नंबर प्रश्न। 100 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 75। इसके बाद हम लोग 101 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 101 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 102 नंबर। 102 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपरयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद हम लोग 103 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 103 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपरयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद 104 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 104 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8:6:10:9। इसके बाद हम लोग 105 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 105 नंबर यहाँ से साइंस के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। देखिए, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोबालामीन। इसके बाद 106 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हल्दी। इसके बाद 107 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधा पैदा नहीं होते हों तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बनिक पदार्थ। इसके बाद 108 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -459.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद हम देख लेते हैं 109 नंबर प्रश्न कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो देखिए, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे दोनों होती हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके बाद है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होगा? तो 110 नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 से कम। 111 यानी 111 नंबर प्रश्न है कि 1 GB बराबर कितना होता है? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1024 MB। 112 नंबर प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सा अभिक्रिया है? तो ये उदासीनीकरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। 113 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 113 नंबर प्रश्न जो है यह है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज। इसके बाद है 114 नंबर प्रश्न कि पीयूष ग्रंथि जो है, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरयुक्त में से एक से अधिक। 115 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। उसके बाद 116 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि भू स्थिर उपग्रह घूमता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्थिर ऊंचाई पर। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 117 नंबर। देखिए, 117 नंबर है कि प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? ये शायद फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैगनी। मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? खुली जगह पर खड़े रहना, ये भी गलत है। छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, ये भी गलत है। खुली छतरी लेकर चलना, ये भी गलत है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपरयुक्त में से कोई नहीं। उसके बाद है 119 नंबर प्रश्न कि स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थिर रहती है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 120 नंबर प्रश्न कि नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कॉर्निया। तो फ्रेंड्स, हमने सेकेंड शिफ्ट के 120 1 से लेकर 120 तक के प्रश्नों के उत्तर को देख लिए हैं। तो इसमें मैंने कोशिश किया है कि इस लगभग सभी प्रश्नों को वेरीफाई करने के बाद ही हमने आंसर बताया है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि इसमें लगभग सारे प्रश्नों के उत्तर जो है वो सही दिए गए हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, ताकि कट ऑफ प्रिडिक्ट करने में थोड़ा आसानी मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें एवं वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।